गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 9 घमंडी का सिर नीचा पढ़ेंगे। अवनी का एक शानदार घर था। उसके घर के सामने एक छोटी सी बगिया थी। उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे थे। एक दिन बगिया का माली पौधों के गमले सजा रहा था। वहीं पर पहले से रखे गेंदे के गमले के पास उसने गुलाब का एक गमला रख दिया और वहां से चला गया। बहुत देर तक दोनों चुप रहे, परंतु फिर गुलाब से ना रहा गया। वह अपनी सुंदरता की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनकर बहुत खुश होता था। उसकी यह आदत ही पड़ चुकी थी। लेकिन उसका नया पड़ोसी गेंदा ऐसा था कि उसकी तरफ मुड़कर देख भी नहीं रहा था। सुंदरता की चर्चा करना तो बहुत दूर की बात थी। फिर तंग आकर वह गेंदे से बात करने लगा। गुलाब बोला, कैसे हो मित्र? गेंदा बोला, तुम जैसा मित्र पाकर भला कौन प्रसन्न न होगा। तुम्हारे रूप की प्रशंसा संसार में सभी करते हैं। गुलाब बोला, मित्र तुमने ठीक कहा। चाचा नेहरू भी मुझे बहुत पसंद करते थे। मेरी पंखुड़ियों से बने गुलाब जल और गुलकंद के तो कहने ही क्या। गेंदा बोला, मेरा तुमसे परिचय तो हो गया, अब अपने परिवार के अन्य सदस्यों से भी तो मिलवाओ। गुलाब बोला, नीचे देखते हुए, ये जो जड़ें हैं ये मेरे परिवार की सबसे पुरानी सदस्या हैं। दबे ढके रहना पसंद करती हैं और ज्यादातर सोती रहती हैं, मिट्टी की चादर तान कर। दुनिया से इन्हें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। गेंदा बोला, लेकिन परिवार के फलने फूलने में वृद्धजनों का आशीर्वाद ही काफी होता है। गुलाब बोला, सो तो है, अब आगे सुनो। ये पत्तियां हैं, ये इतनी संख्या में है कि 2-4 प्रतिदिन टूट भी जाए तो कोई ध्यान नहीं देता। वैसे भी ये पीली पड़कर टूटती ही रहती हैं, लेकिन जब हरी भरी होती हैं तो भी उनकी सुंदरता की कोई प्रशंसा नहीं करता। गेंदा बोला, लेकिन मुझे तो इन पत्तियों के चारों ओर का कटाव बहुत पसंद है। गुलाब बोला, छोड़ो पत्तियों को और सुनो। मेरे परिवार का अगला सदस्य तना, इसका कहना है कि यदि इसकी कमर टूट गई या झुक गई तो मैं कहीं का ना रहूंगा। मुझे और पत्तियों को यही संभाले हुए है, इसीलिए घमंड में सीधा रहता है। जब तेज हवा चलती है तब दाएं बाएं लहरा लहरा कर नाचता है, फिर भी बेचारे को कोई नहीं देखता है। लेकिन जब हवा चलती है और मैं झूमता हूँ तब लोग मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। गेंदा गुलाब की अभिमान भरी बातें सुन सुनकर मन ही मन हंसा। गुलाब बोला घमंड से, और मित्र, तने पर जो कांटे तुम देख रहे हो ये पौधे को रूखा और बदसूरत बनाते हैं। ना ये किसी से दोस्ती करते हैं ना कोई इनसे करता है, क्योंकि ये तो सभी को लहूलुहान कर देते हैं। लेकिन मुझसे सभी दोस्ती करना चाहते हैं। तभी एक बालक को अपनी ओर आता देख देख गुलाब घबरा गया। गुलाब बोला रोता हुआ, मुझे बचा लो कांटे भाई, मुझे बचा लो। कांटा बोला, बस पता चल गई अपनी औकात। जैसे ही बालक ने फूल तोड़ना चाहा, उसकी उंगली में कांटा चुभ गया। कांटे ने फूल को बचा लिया। अब गुलाब को गेंदे के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। गुलाब बोला, जड़ तने पत्तियों और कांटों से मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सभी के कारण ही मुझे पोषण एवं संरक्षण मिलता रहा। इस बात को मैं भूल गया था। यदि मैं सुंदर हूँ तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, अतः घमंड करने का अधिकार भी नहीं है। यह कहकर गुलाब का फूल सिर झुकाकर चुप हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए।